बेसिकली इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको एनालाइज करते हैं हम। लॉजिक क्या लग रहा होगा? क्वेश्चन क्या है कि हमको अकरेंस निकालना है। मतलब एक तुम्हारे पास में है 1 2 3 4 5, और मैंने बोला एक और 5 और एक और 5। तो अब ये जो 5 डिजिट है, ये जो 5 डिजिट है, ये 3 बार आ रहा है। इसको अकरेंस बोल दो या रिपीटेशन बोल दो। ठीक है, तो प्रोग्राम टू फाइंड नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द गिवन डिजिट इन द नंबर एन। तो हमें 5 को देखना है कि कितनी बार वो आ रहा होगा। इसको हम बोल देते हैं रिपीटेशन या फिर अकरेंस। कोई एक, तो एक हमारे पास में नंबर है, इसके जो डिजिट हैं, तो हमारे पास में एक तो एन है, एक हमारे पास में डी है। एन वन नंबर, नंबर डी फॉर डिजिट। तो हमें निकालना है कि उस पर्टिकुलर डिजिट का जो अकरेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो लॉजिक क्या हो रहा होगा? सबसे पहले तो हमें दो नंबर चाहिए पहले। तो एक हमें नंबर चाहिए एन, जो यूजर से अपन इनपुट करवा रहे होंगे। एक तो हमें नंबर चाहिए एन, जो यूजर से हम इनपुट करवा रहे होंगे। दूसरा हमको चाहिए क्या? दूसरा हमको चाहिए एक, फॉर एग्जांपल अपन ने बोल दिया की का मतलब क्या है? जिसको हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा होगा। तो ए भी हमें यूजर से इनपुट ही लेना पड़ेगा। कि मैंने बोला अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 है, तो इनमें से मैं 5 को चेक करना चाहता हूँ। अब 5 को चेक करना चाहता हूं, तो मुझे डिजिट निकालने पड़ेंगे। तो मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट कैसी लगेगी कि ये जो हमारे पास में ये, मतलब लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमारे पास में एन ऑफ मॉड ऑफ 10 रहता है बेसिकली। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। किससे? इसको मुझे चेक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर की से। उस पर्टिकुलर की से हमको चेक करना पड़ेगा। तीसरी चीज और क्या करनी पड़ेगी हमें? हमें एक इनिशियली में काउंट नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं जीरो से इनिशियलाइज करूंगा। और फिर जब हमारे पास में जो की है वो इस पर्टिकुलर डिजिट से मैच कर जाती है। अभी अपन देखते हैं, जैसे हमारे पास में है 1 2 3 4 5 5 5, है ना? ठीक है। सबसे पहले हमने बोला ये हमारे पास में नंबर हो गया। एक हमने की हमने बोल दिया कि हमको 5 को निकालना है। तो ये दो हमारे पास जो सेक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। थर्ड सेक्शन क्या करते हैं अपन? काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया अपन ने, जिसको जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने एक लूप स्टार्ट किया। तो हमने बोला वाइल ऑफ एन, जो हमारे पास में नंबर है नॉट इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और हमने यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया कि जो इफ है हमारे पास में, इफ जो हमारे पास में एन है इट्स मॉड ऑफ 10 इक्वल टू अपन क्या कर देते हैं? इस इस पर्टिकुलर की के इक्वल है अगर है, तो अपन क्या कर देंगे? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जो हमारे पास में काउंट नाम का वेरिएबल तुमने बनाया उसको क्या कर दोगे? प्लस प्लस कर दोगे। और इसके बाद नंबर को अपडेट कर दोगे एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। इसके बाद प्रिंट करवा दोगे लूप से बाहर एसओपीसी। ये लॉजिक हमें दिख रहा था, तो इस वजह से हमने इस पर्टिकुलर लॉजिक को यहाँ पर यूज किया। अब इसमें क्या क्या दिख रहा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, सी हमारे पास में अभी जीरो है। 5 जो हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर आया। अब 1 2 3 4 5, 5 में से 10 हमने निकाला, ही 5 अलग हुआ। इक्वल टू की के अंदर भी 5 पड़ा हुआ, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। मतलब काउंट में क्या आ गया? काउंट जीरो से हट के कितना हो चुका होगा? 1। अभी नंबर हमारा अपडेट हो चुका होगा, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 5 रह गया होगा, क्योंकि अभी लूप से बाहर थोड़ी ना गए हो तुम। कंडीशन चेक हुई, ए वाला स्टेटमेंट रीड हुआ। अब वापस हम पहुंच गए ऊपर। तो ये चेक किया गया कि इक्वल जीरो के है, नहीं है, अंदर आओ। तो अब हमारे पास में फिर से 5 निकला। फिर से 5 निकला। 5 इक्वल टू 5 से चेक किया, काउंट फिर प्लस प्लस 1 हो गया। हमने ये कर दिया। इसके बाद फिर हमारा नंबर अपडेट हो गया, तो नंबर हमारे पास में हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 तो हट हो चुका है, अलग हो चुका है। तो ये फिर चेक हो गया, तो काउंट प्लस प्लस हो चुका है। लेकिन जैसे ही हमारे पास में फोर आया, जैसे ही हमारे पास में 4 आया, तो ये इधर आया नहीं, आया नहीं, तो हमने सी में अपडेट नहीं किया। अपडेट नहीं किया तो पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। नंबर हमारा कम होता जा रहा है, और देखते जा रहे हैं अपन कि कोई भी नंबर हमारी की के साथ मैच होती है नहीं। अगर होती है तो हम काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, हम इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर नंबर कितनी, वो पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार हमारे पास में क्या हो रहा होगा? रिपीट हो रहा होगा। तो अभी तो हमने ये लॉजिक डिफाइन किया है। अब इसी को अपन इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपनी आईडी पर जाते हैं, इक्लिप्स पर। और यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले क्लास बनाते हैं, और क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं मेथड। और उस मेथड के अंदर हमें इनपुट में लेना है, एक तो हमें की लेना है और एक नंबर लेना है। और सी वेरिएबल को अपन जीरो से क्या करवा देते हैं? इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास में क्या है, जो रिक्वायरमेंट दिख रही होगी वो।
तो अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले यहां पर एक मैसेज देते हैं। एक हमने मैसेज क्या दिया, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर दी नंबर। सबसे पहले हमने एक मैसेज दिया एंटर दी नंबर। इसके बाद एंटर दी नंबर के लिए हमने लिखा यहां पर स्कैनर ऑफ SC इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर, और यहां पर हमने लिखा सिस्टम डॉट इन एंड सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट ओ हमने प्रेस कर दिया। यहां पर हमने एक वेरिएबल ले लिया एन, जिसके अंदर मैंने वैल्यू यूजर से इनपुट ले ली SC डॉट नेक्स्ट इंट मेथड करके। यहां पर कॉमा लगाया हमने। यहां पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हमने ले लिया की, और इसके अंदर भी अपन क्या बोल देते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट से अपन वैल्यू जिसको चेक करना है, जिस पर्टिकुलर डिजिट को तुम चेक करना चाहते हो कितनी बार रिपीट हो रहा होगा, सेमीकोलन। एक वेरिएबल और ले लिया हमने सी, जिस सी मतलब काउंट, और इसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज करवा दी। जितने भी वेरिएबल की डिमांड थी उतने वेरिएबल हमने ले लिए। अब यहां पर हमने बोला वाइल लूप स्टार्ट किया हमने, जो हमारे पास में था n इज नॉट इक्वल टू 0 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुमको क्या करना है, यहां पर कंडीशन लगा देते हो। क्या कंडीशन लगा देते हो, कंडीशन, क्या कंडीशन लगा देते हो कि इफ हमारे पास में जो n है वो मॉड ऑफ 10 करते हैं तो डिजिट निकलेगा, या डी में स्टोर करवा दो ऐसा कोई वेरिएबल, पहले डी की और फिर डी को चेक कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। डी को चेक करवा लो, जैसे अपन प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस जो अपने हमारे पास में क्वेश्चन थे हमने डी निकाला, डिजिट निकालता इक्वल टू हमने बोला क्या की, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर अपन क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास में काउंट है उसको हम प्लस प्लस कर देते हैं, सेमीकोलन। इसके बाद हमको क्या करना है, नंबर को अपडेट करना है। तो नंबर हमारे पास में था नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवीजन 10 हमने यहां पर कर दिया। अब आ जाते हैं कहां पर, लूप के बाहर, और काउंट को हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं कि वो पर्टिकुलर उस नंबर के अंदर जो डिजिट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा होगा। तो हमने यहां पर क्या करवा दिया, काउंट को प्लस करवा, काउंट को प्रिंट करवा दिया। और यहां पर एक मैसेज और डाल देते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर द की, जिसको आपको चेक करना है। एंटर करते हैं अपन नंबर, डाला हमने नंबर यहां पर। पहले हमने नंबर डाला, एंटर द नंबर 1 2 3 4 5 5 5, एंटर। की डाली हमने, तो की हमने डाली सपोज, मैसेज सही से आ जाए। हमने यहाँ पर डाला सबसे पहले एंटर द नंबर 1 2 3 4 5 5 5, एंटर द की हमने डाला, 5 को ही चेक करना है कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने लॉजिक देख लिया और उसको इंप्लीमेंट कर लिया। एंटर द नंबर हम डाला 7 8 8 9 8 8, 5 बार आया है। एंटर 8 को चेक करना है कितनी बार रिपीट हो रहा होगा, 5 टाइम्स। तो कोई भी हमारे पास में गिवन नंबर है उसका डिजिट हमें कितनी बार वो रिपीट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, उसका लॉजिक क्या होगा, इस तरह से अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कर सकते हैं, राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए।